हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बोटिक 888 फ्रेंड्स। मैं आ गई हूँ अजय को नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि लोग आपके बारे में क्या बात कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होती है ये जर्नल है। जितने मैसेज रेजोनेट करें आपने उतने रखना है। कोई भी चीज़ जो है उसको अपने ऊपर ज़बरदस्ती आपने इम्पोज नहीं करना है। एंड सेकेंडली, रीडिंग करने का मकसद ये है कि आपको में हमारे साथ लाइफ में मुख्तलिफ तरह के लोग मौजूद होते हैं। एंड ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई जो है वो हमारे बारे में बुरा सोच रहा हो, और ये भी नहीं होता कि हर अटैच बंदा जो है हमारे साथ अच्छा हो। तो एटलीस्ट हमें पता चल जाए कि हमारे साथ जो मौजूद लोग हैं वो किस किस्म की एनर्जी है, ताकि अगर अच्छे हैं तो हम उनके साथ और अच्छे से बात कर सकें, और अगर नेगेटिव हैं तो फिर हम उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि हमारी पर्सनालिटी के अंदर ग्रूमिंग आए। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा और पर्पस भी क्लियर हो गया होगा। और सम टाइम जो है वो रीडिंग हम कुछ देख रहे होते हैं और टॉपिक से बिल्कुल हट जाती है। तो जैसे भी मैसेज मुझे मिलेंगे आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता सकूँ। सो लेट्स सी के आपके बारे में लोग क्या बात करते हैं। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या बात करते हैं। फ्रेंड्स कोई भी लोग हो सकते हैं, ये आपका कोई फ्रेंड ग्रुप हो सकता है। ठीक है। आपके कोलीग्स हो सकते हैं। इट कुड बी एनी वन, जिन लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है। कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ भी। तो जिनके बारे में भी आप देखना चाहते हैं, जो कि आपको लगता है कि ये लोग आपकी लाइफ में अटैच हैं, तो आप किसी भी पर्सन को अपने दिमाग में रख के इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बात करते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बात करते हैं। टेन ऑफ सोर्ड। ओके, फर्स्ट कार्ड वी गॉट इज द टेन ऑफ सोर्ड। तो इस कार्ड को देखने के बाद सबसे पहला मैसेज जो मुझे पॉपअप हुआ है वो ये कि पीपल्स आर टॉकिंग अबाउट कि आपने लाइफ के अंदर ना कहीं, मुझे लगता है कि सबसे वॉक अवे किया, कट ऑन करा है। आप लोगों से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं एंड ये लोग भी इस बारे में बात कर रहे हैं। एंड किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किया हो सकता है, बिट्रेल दिया हुआ हो सकता है, या इल स्पीकिंग की हो सकती है आपके बिहाइंड। ठीक है। एंड शायद जिस तरह का आपने सोचा था उस तरह का बिल्कुल भी नहीं था उनका। एंड यू जस्ट हैव टू, मतलब बहुत बुरी तरीके से लोगों ने आपको टॉर्न अपार्ट करा है, मतलब आपको बहुत बुरी तरीके से बैक स्टैब करा है। तो जिसकी वजह से जो है आप बिल्कुल इनसे कट ऑफ हो गए हुए हैं, बिल्कुल आपने ख़त्म कर दिया हुआ है। एंड मतलब बिल्कुल आपकी चीज़ें उनके साथ ख़त्म है। तो लोग भी इस चीज़ के बारे में देख रहे हैं जैसे एक डेथ हो गई होती है, ख़त्म शुद्ध, और अब आपका बाय बाय टाटा वाला सीन है। एंड अब ये किसी भी सिचुएशन के अंदर आ सकता है। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कि आपने जो है वो उन लोगों से वॉक अवे करा है, या किसी सर्टन लोगों से वॉक अवे करा है। तो बस अभी के बारे में, आपके बारे में ये बात हो रही है कि आपने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, बाय बाय टाटा वाला सीन। कि आपने ना जैसे दफना दिया हो किसी को मट्टी डाल के बस अब ख़त्म, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वाला सीन है। और अब न्यू लाइफ जो है वो हमारी स्टार्ट करते हैं। तो ये मुझे एक मैसेज चैनल हुआ है इस पहले कार्ड को देख के, तो मुझे लगा मैं आपको साथ में बता दूं, तो मैंने आपको बता दिया है। और देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। या विद द किंग ऑफ सोर्ड के साथ। ओके, तो भाई आप बड़े ट्रूथफुल हैं। ठीक है। आप सच का सच और झूठ का झूठ जो है ना, मतलब आप वैसे ही सुनना चाहते हैं जैसा, यानी दूध का दूध और पानी का पानी। यानी अगर मतलब यू आर सो ट्रूथफुल एंड यू आर वेरी शॉर्प माइंडेड एंड वेरी क्लियर पर्सन, कि आपके इर्द गिर्द ना कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं चलती, हैंकी वैंकी नहीं आपके साथ भी कर सकता। एंड वो चीज़ें जो है ना, अब आपके बारे में जो लोग सबसे ज़्यादा बात कह रहे हैं कि आपने इस तरह के लोगों को अलाउ करके और एक्सपीरियंस करने के बाद इस स्टेज के अंदर आप आए हैं, और अब आप इस तरह के उस चीज़ के अंदर हैं कि अब आप किसी को भी, कोई आपको ईजिली मैन्युपुलेट नहीं कर सकता, कोई आपके साथ जो है ना वो हैंकी वैंकी नहीं कर सकता, कोई आपको बातों में नहीं लगा सकता, लाइक कोई आपको बेवकूफ़ या उल्लू नहीं बना सकता। यू आर सो मच विजडम ओरिएंटेड एंड यू हैव अ वेरी शॉर्प माइंड एंड वेरी क्लियर पर्सन। मतलब जिस बंदे का जहनी तौर पर भी मजबूत है एंड ही रियली नोज दैट के चीज़ों को कैसे लेके चलना है। तो लोग देख रहे हैं कि आपने अपनी जो पास्ट में जो लोगों ने आपको हर्ट किया था, या उन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स करी थी, जहाँ आपको मतलब चीट किया था, अब आप उस फेज से बाहर निकल गए एंड यू हैव ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ फ्रॉम दिस एनर्जी टू दिस वन। अब अभी तो मतलब आपका भाई शश का है, एक तरह से मैं बोलूँ, आपका रोब है, दबदबा है। तो ये
लोग आपके बारे में बहुत बात कर रहे हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ कि सीधी बात, नो बकवास, तो ये कोई गलत बात नहीं है। तो ये तो अच्छी बात है कि आप ऐसे हो गए हैं और आपको लोगों को पकड़ना आ गया है कि लोग कैसे होते हैं, ठीक है। और लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करें। ओके, द 10 ऑफ वॉन्ट्स। तो भाई आप, मैं अपने काम का, मेरे ख्याल में जब आप इस तरह के पोजीशन में आए हैं तो आपने बिल्कुल ही चीज़ें जो है वो इनसे बायोडाटा करी हैं, तो आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा काम के अंदर जो है ना वो मतलब घुसा दिया हुआ है। काम में घुसाना मतलब आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया हुआ है। आप शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर भी रहते होंगे काम का स्ट्रेस को लेकर, ठीक है। एंड वो बेहतर भी हो रहा है आपका काम, एंड आपने फिर इतना काम के अंदर खुद को मगन कर लिया हुआ है कि आपको इर्द गिर्द क्या हो रहा है, यू इवन डोंट वांट टू वॉच देम, इवन डोंट वांट टू सॉ देम, कि आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, कौन लोग हैं, क्या सीन है। एंड आप अपने काम के अंदर इतना घुस गए हुए हैं कि आपको इर्द गिर्द की भी खबर नहीं है, ठीक है। एंड बड़ी टू द पॉइंट बात करते होंगे आप, ठीक है। और कोई इस तरह का सीन नहीं है आपका कि आप किसी के बात में टांग फंसाते होंगे। कुछ होता है ना कि किसी और को, चार लोग बैठा बात कर रहे होते हैं और आपको वो पार्ट नहीं भी बना रहे होते तो आप अंदर घुस रहे होते हैं। आपका वो सीन नहीं है। आई मीन किसी ने बात कर ली तो ठीक है, किसी ने नहीं बात करी तो कोई बात नहीं। और अगर आपसे कोई बात करता भी है तो आप बड़ा दो टोक जवाब देके और सीधी सीधी बात करके बस उतनी बात, ठीक है। तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और ये भी बात बहुत हो रही है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में बिजी कर लिया हुआ है। ऑल्दो यू हैव अ स्टेबिलिटी, आपके पास चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं, बट इस टाइम पे शायद बहुत से लोगों को ये भी लग रहा है कि आपके ऊपर जो बर्डन है, डेफिनेटली यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है। आपने, आपकी ना नियर टू ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि आपका जो स्ट्रेस था वो भी ख़त्म होने वाला है, चीज़ों के अंदर बेहतरी आने वाली है, ठीक है। दो बिकॉज 10 जो होता है वो कंप्लीटेशन का, जो स्ट्रेस था काम को लेके या किसी भी चीज़ को लेके या बर्डनाइज थे आप, तो दैट इज़ गोइंग टू बी एंड आप, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है आपके बारे में। एंड ये भी बहुत बात हो रही है कि यू हैव बर्ड योर सेल्फ इन अ वेरी बिजी रूटीन। और क्या बात कर रहे हैं, यस बिल्कुल भाई, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी है। एंड आपकी स्ट्रगल जो है इस फेज़ से और इस फेज़ से निकल के इस फेज़ में आना वो नॉट सो ईजी। एंड लोगों ने इसको विटनेस किया है, उसी के बारे में बात हो रही है कि आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया गया है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एक ऐसी हालत थी आपकी कि एक काम में उलझे हुए होते थे तो दूसरा काम आ पड़ता था, दूसरा काम करते तो तीसरा आ जाता था, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे वर्क प्लेस की पॉलिटिक्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हुई लग रही है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई सिनेरियो क्रिएट करता होगा और आपको मल्टीपल टास्क दे देते होंगे, और उसमें एक काम दिया और दूसरे काम फिर साथ में फंसा दिया और फिर तीसरा काम दे दिया, और जो भी मतलब काम का सारा स्ट्रेस आपके ऊपर होता था। और अगर तो अच्छा हो गया तो बल्ले बल्ले सबकी हो जाती थी, और अगर बुरा हो गया तो फिर सारा मलबा आप ही के ऊपर अकेले आता था। बट आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उस चीज़ से, स्टेज से निकल के आप 10 ऑफ उसमें आ गए। देखिए आप सारे बॉन्ड्स एक जगह पे खड़े हैं, ठीक है, और एक जैसे ही हैं। एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है लोग आपके बारे में ये भी बात कर रहे हैं कि अगर आपको उन्होंने ये टफ टाइम दिया तो अभी के टाइम पे आपने उससे इतना अच्छा लर्न कर लिया कि आपको अब मल्टीटास्किंग आप हो गए हैं, एंड यू आर डूइंग सो अमेजिंग, ठीक है। ये भी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक वाइब मैच हुई है। और देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। सो माय एंजल्स मुझे हेल्प कर दें कि लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं, प्लीज़ हेल्प मी। फ्रेंड्स उतने मैसेज रखना जितना रेजोनेट करे। यस, मैंने क्या बोला कि सीधी बात, नो बकवास। आपके जस्टिस के बारे में कोई बहुत ज़्यादा बात कह रहे हैं। आप मतलब बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक का बिलीव रखते होंगे। आपकी मौजूदगी के अंदर आप बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सनालिटी हैं, और आप लोगों के अंदर भी बैलेंस रखते हैं और जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब दोनों तरफ इक्वल राइट जिसे कहते हैं देना। तो आपकी जस्टिस के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। कोई गलत नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, कोई सही नहीं। मतलब जो सही है वो सही होता होगा और जो गलत है वो गलत है, और आप ये मुंह पे बात कर भी देते होंगे, ठीक है। और यू नो सो वेल कि आपने किसको कितना देना है, इस बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। आई मीन आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत शदीद बात हो रही है, एंड आपकी अच्छी चीज़ों के बारे में बहुत बात हो रही है, ठीक है। अभी हम देखते हैं यहाँ से मज़ीद के लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। लास्ट कार्ड ले रही हूँ मैं यहाँ से। यस, विद देयर इज़ अ 2 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात भी कि शायद आप किसी चीज़ को लेकर जगल कर रहे थे,
और टू ऑफ पेंटिकल के जो है डेफिनेटली आपकी स्टेज थी जगलिंग फेज, ठीक है, एंड आपको समझ नहीं थी आती कि आपने वो चीज़ कैसे करनी है, बट पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट कि आप उस फेज से निकल गए एंड आपने उस चीज़ के बीच में जिस चीज़ को भी सिलेक्ट किया या जो कोई भी डिसीजन बनाना था आपने बहुत ज़बरदस्त बना लिया और अब आप उसको बहुत अच्छे से लेकर चल रहे हैं। तो ये लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, ठीक है। आपका कुछ चीज़ को लेके आप ना थोड़ा कंफ्यूज थे, बट अभी यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल के साथ आप उस जगलिंग फेज से बाहर निकलें और यू आर डूइंग सो अमेजिंग, और लोग भी इस चीज़ को विटनेस कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो ये जो जस्टिस आपने प्रोवाइड किया दैट वाज नॉट सो मच इजी, बिकॉज ये इतनी स्ट्रगल थी आपको लेके एंड और ये इतना स्ट्रेस होता था, ठीक है। उसके अंदर आपकी ग्रोथ बहुत हुई है, ठीक है। तो ये लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। चलें अब हम जो है मेरा फेवरेट डेक जो है, लेट मी टेक इट। अब हम यहाँ से देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। सो माय एंजल्स मुझे हेल्प कर दें कि लोग आपके बारे में, मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। सो माय एंजल्स प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। प्लीज़ डू हेल्प मी कि लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प कर दें। फ्रेंड्स अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो आपने कमेंट्स में ज़रूर किया करें, ठीक है। अपनी सजेशन ज़रूर दिया करें। अगर आपको तनकीद करनी होती है तो डेफ़िनेटली आपका राइट बनता है, लेकिन अपनी ज़ुबान जो है वो थोड़ी मुहज़्ज़ब रख के किया करें, ठीक है। मतलब देखें, तनकीद करना या किसी को क्रिटिसाइज़ करने का राइट है, बट अगर आप उसको अच्छे तरीके से करते हैं तो अगला भी उसको बहुत अच्छे से ले लेता है। तो करें, आपका राइट है। अपनी लूज़ लैंग्वेज बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। चैनल क्योंकि फैमिली चैनल है तो थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। एंड सेकेंडली मैसेज उतने तक आपके साथ रेजोनेट करता है, ज़बरदस्ती इसको अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। आपको कहीं लगे कि चीज़ आपके साथ मैच नहीं हो रही, आपको कहीं लगे कि आप इरिटेट हो रहे हैं उस चीज़ से, आपके लिए ये नहीं है। डोंट इवन लिसन, डोंट बॉदर इट, सिंपल उसको क्विट कर दें, ठीक है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लोग होते हैं और सारी रीडिंग सबके साथ नहीं जाती हैं। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, बिकॉज मेरा काम यहाँ पे गाइडेंस देना है एंड हम सबको भी पता है कि टैरो जो होता है उसमें एनर्जीज मल्टीपल लोग होते हैं, मल्टीपल लोगों की एनर्जीज में पिक करती हूँ। तो अगर आपके साथ नहीं जा रहा, कोई ज़रूरत नहीं है रीडिंग देखने की, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करें और अपना ख्याल रखें, ठीक है। तो भाई दिस इज़ द मैसेज दैट आई रियली वांट टू गेट टू नो, कि मैं आपको बताऊं इसके बारे में। चलें अब देखते हैं। और फ्रेंड्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। सो लेट्स सी के लोग और आपके बारे में क्या बात करते हैं। ओके, वी हैव द लिसन टू द स्टिल स्मॉल वॉइस विदन। तो ये वाला कार्ड आया है आपके लिए, लिसन टू द स्टिल स्मॉल वॉइस विदन। तो भाई जब आपने अपने ऊपर काम, आपने ना ये जो 10 ऑफ सोर्ड के साथ, तो आपने अपनी इनर वॉइस जो होती है, इंसान की जो इंस्टिंक्ट पावर होती है, उस पर आपने जो है ना बड़ा काम करना शुरू कर दिया है। हो सकता है जब आपने इतने धोखे खाए, इतने बिट्रेल किए, तो आपका ट्रस्ट इशू तो गया एंड देन आपको लगा कि जो आप खुद अपने लिए कर सकते हैं वो कोई आपके लिए नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको लोग आपके बारे में ये चीज़ नोट करते हैं कि आप अपनी करते और अपनी सुनते हैं एंड यू आर डूइंग सो अमेजिंग। उसमें आपका बहुत क्या कहते हैं उसको, कि एक मतलब आपका उसमें फ़ायदा भी होता है। आपको कोई बड़ा बेबी ओपरा लगता है, आप बड़े मतलब बड़ी ना इनोसेंट सोल लोग आपको मानते हैं कि दैट यू आर सो इनोसेंट। इतनी चीज़ों के बावजूद भी आपका जो ऑरा है वो उस वैसे का वैसा ही है। आई मीन आपने देखा कितनी पीसफुल सा उसने वाइट क्लोथ पहने हुए हैं और शी इज़ सो हैप्पी एंड शी इज़ सो लविंग, ठीक है। इतनी मज़े की वो लग रही है। तो ये आपके बारे में बहुत बात होती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स आ रहे हैं। अब ये सारे मेल और फीमेल दोनों के लिए जा सकते हैं। आप जो कोई भी देख रहे हैं अपने हिसाब से ले लीजिएगा, बिकॉज आई एम फीमेल, तो फिर मेरे मुंह से ती है ज़्यादा निकलता है। आप ताहे हैं तो ताही है ले लें, ठीक है। चलें लेट्स सी के और क्या लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरी ना इस बच्चे के ऊपर बार बार नज़र जा रही है। मीन पता नहीं, जैसे लोग आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी मानते हैं और लोग बहुत ज़्यादा क्यूट भी कहते हैं कि यू आर सो क्यूट, एंड आपकी ये जो इस तरह की एक नर्चरिंग सी एनर्जी है ना, ये आपको और ज़्यादा प्यारा भी बना देती है, ठीक है। और क्या लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं।
इट्स ओके टू से नो। तो भाई ये देख लें, हमारा सेकंड कार्ड जो है वो इस कार्ड के बिल्कुल नीचे आया है, जो कि हमारा किंग ऑफ सोर्ड का है। तो ये इसी तरह का होता है, सीधी बात, नो बकवास। जहाँ आपको लगे कि यहाँ पे ये चीज़ें आपकी खिलाफ जा रही हैं, नॉर्म्स के ख़िलाफ़ हैं, आप यहाँ पे मुझे नो कहना है, तो आप बिला झिझक जो है, बगैर उसके, अक्सर लोग होते हैं ना, वो सोचते रहते हैं हाय नो कह दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जबकि नो कहना इज़ सो गुड थिंग। आपको आना चाहिए नो कहना, ठीक है। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो ये आपके बारे में बहुत बात हो रही है, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। बड़ा सीधा सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मैसेज आ गया है। सो माय एंजल्स, मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। प्लीज़ डू हेल्प मी, व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट माय व्यूवर्स। प्लीज़ एंजल्स मुझे हेल्प कर दें कि लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। प्लीज़ माय एंजल्स हेल्प कर दें। ओह, लिसन टू योर इनर कंपास। भाई आप अपनी ही सुनते हैं और आप हर डायरेक्शन में अपनी ही करते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, लिसन टू द स्टिल स्मॉल वॉइस विदिन एंड लिसन टू योर इनर कंपास एंड इट्स ओके टू से नो। तो भाई आपके बारे में ना, मतलब लोग ये बात कह रहे हैं कि आप ना सुनते सबकी हैं लेकिन करते आप अपनी हैं, एंड उसमें मुझे यहाँ कहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिलती है। आई मीन यू, आपका ना कम्युनिकेशन स्किल के बारे में मुझे एक बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। आई मीन यू आर डूइंग सो गुड, एंड आपका ना मतलब सीन ये है कि आप बिला झिझक और बेधड़क जो है ना वो बात करते हैं, और मतलब उसमें आपका बात करने का अंदाज ऐसा होता होगा कि अगले बंदे को बात भी पहुंचा देना और उसको हर्ट भी ना कराना। तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी बात है, ठीक है। और थोड़ा सा एक मुझे मैसेज चैनल हो रहा है। मैंने कैट्स देखी हैं, एंड कैट्स के बारे में अक्सर लोग कहते हैं, जबकि मुझे तो बहुत पसंद है। कैट्स के बारे में लोग ये कहते हैं कि कैट्स जो होती है ना, ये थोड़ा सेल्फिश पेट होता है। तो जैसे डॉग के बारे में होता है कि दैट इज़ वेरी फेथफुल और बड़ा वो करके, ठीक है। तो मुझे तो दोनों ही पसंद है। और लेकिन कैट के बारे में आई डोंट नो, आप मुझे कमेंट्स में बताना कि इज़ इट ट्रू और नॉट। बैड, मेरा तो नहीं है इस पर बिलीव, लेकिन अक्सर लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि जो कैट होती है वो थोड़ी सी सेल्फिश होती है। तो पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपके बारे में ना ये भी बात करते हैं कि जहाँ पे ये ना इनका मतलब निकलने के बाद थोड़ा सा ना बाय बाय टाटा करा देते हैं, ये थोड़ी सी खुदगर्ज हैं। फिर जहाँ पे इनका थोड़ा दाल गल रही होती है वहाँ पे कुछ भी कर देंगे, और जिधर इनका कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा होगा अपना काम निकलवा के, तो फिर अगले बंदे को बाय बाय टाटा कर देते हैं। कोई 3 ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा वो इस तरह का गॉसिप कर रहे हैं, बट ये सबके साथ नहीं जाएगा। अभी एक मैसेज पॉप अप हुआ है, और बाकी जो ओवरऑल है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ये है कि आप अपने आप सेल्फ डायरेक्टेड है। आई मीन यू आप खुद को खुद डायरेक्ट करते हैं कि मैंने किस में जाना है और किस तरह से करना है। बिकॉज आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है 10 ऑफ सोर्स से। आपने लोगों से बहुत धोखे और बहुत चीट खाया हुआ है, एंड लोग भी इस चीज़ को एग्जामिन कर रहे हैं कि यू आर अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एंड दिमाग के बहुत तेज़ हो गए हैं। इन चीज़ों ने, इन धोखों ने आपको तेज़ बना दिया है, एंड यू नो सो वेल कि आपने कैसे करना है। सो लेट्स सी मोर कि और लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। फ्रेंड्स, इन कार्ड्स के रिवर्सल नहीं होते तो मैं इनको फ्लिप करके रख सकती हूँ, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना। ये देखें, योर स्पिरिट स्पार्कल्स विद इन योर कंटेक्ट विद व्हाट यू लव। तो ये आपने अपने ऊपर, मैंने कहा ना, बहुत काम किया है, तो आपको अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, और लोग ये चीज़ देखते हैं कि मतलब जब आप अ, आपकी ना जो आपका आपका अंदर है, आई मीन कुछ एक तो होता है ना जो हम बाहर दिखाते हैं, और एक आपकी रूह होती है, उस वो बहुत ज़्यादा प्योर है। आई मीन जब आप लोगों के साथ कांटेक्ट करते होगे ना, मैंने आपको पहले बोला कि लोग आपको ये भी कह रहे हैं कि यू आर सो इनोसेंट, इतना कुछ होने के बावजूद भी यू आर स्टिल गिविंग पीपल व्हाट दे वांट, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी मैसेज मैंने आपको बताया है। तो आप जो है ना, आपके बारे में ये हो रहा है कि जिन लोगों के साथ आपने बहुत ज़्यादा, मतलब जिन लोगों ने आपको हर्ट भी किया है ना, फिर भी जब भी वो आपके साथ कनेक्ट करते हैं तो आप कभी उन लोगों को बैड फील नहीं कराते, ठीक है। मतलब आप उनको मोहब्बत के साथ ही पेश आते हैं, एंड आपका ना, आपकी आपकी रूह जो है वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है। एंड मतलब आप जो बाहर है वो ही अंदर है, और जो अंदर है वही बाहर है। ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ना एक और बात भी, मुझे ये इट्स ओके टू से नो पे बार बार जा रहा है। ये आपके अंदर एक बात होगी कि आप ना मतलब आपको नो कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं होती है। आप नहीं देखते कौन खड़ा है कौन नहीं, अगर वो चीज़ आपको नहीं बेहतर लगती तो आप फ़ौरन से उनको नो कह देते हैं, ठीक है। ये आपके बारे में बहुत बात हो रही है।
वैसे आप हैं इनोसेंट सोल, ठीक है, क्योंकि सारे कार्ड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं और कुछ लोगों का बस ये एक कार्ड के ऊपर मुझे वो नज़र पड़ी थी, वो सबके साथ नहीं जाएगा। बट अगर खुदगर्ज भी जो होता है, खुदगर्ज कैट की फॉर्म के अंदर मैंने अब ये बताया आपको, मुझे ज़रूर बताना। बट 3 लोग हैं जो मेरे ख्याल में इस तरह के आपके बारे में बात कर रहे हैं। सो लेट्स सी मोर के लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। अलाउ योर सेल्फ टू कनेक्ट विद वॉट यू आर पैशनेट अबाउट। ये देख लें भाई, जस्टिस के साथ मैंने क्या बोला था कि आप इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव रखते हैं, तो लोग भी ये कहते हैं कि आप उन्हीं चीज़ों को अलाउ करते हो जो जिसके बारे में आप पैशनेट होते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे कपल भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कोई लव इंटरेस्ट भी आपके बारे में नज़र आ रहा है, क्योंकि ये कपल बना हुआ है। और मैं अगर इस कपल को उठा के देखूँ, उसके अलावा मैं यहाँ पे देखूँ, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि यू आर सो मच क्लियर अबाउट योर अबाउट द थिंग, लाइक अ पर्सन जो कि आपकी लाइफ के अंदर आएगा, उस जिससे मतलब आपकी शादी होगी या जिसको आप अलाउ करेंगे टू बी द हस्बैंड और वाइफ टू योर लाइफ। तो उसमें वो ये बात कह रहे हैं कि दैट आप जो है ना वो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी है कि आपने किसको अलाउ करना है अपनी लाइफ के अंदर। यू आर सो मच यू नो सो मच क्लियर अबाउट द पर्सन दैट होम यू हैव टू अलाउ, और वो आपको उसके बारे में पता है कि वो कौन सा पर्सन होगा जिसका जो मुझे जस्टिस दे सकता है, आप उसी को अलाउ करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी मैरिज लाइफ के बारे में ये बात हो रही है, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग, ठीक है। और क्या है, लोग आपके बारे में क्या बात कह रहे हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, क्या मैंने बोला था कि आपने धोखे खा लिए हैं, अब आपको है कि अपनी ही माननी और अपनी ही करनी है, और यही लोग आपके बारे में जान रहे हैं। आपका खुद एतमादी और खुद पे यकीन के बारे में जी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, ठीक है। और आखिर में जो बात जो शुरू में बोली थी वही एंड पे क्लियर हो गई है। एंड योर टैलेंट एंड गिफ्ट्स आर कॉलिंग यू, आप कुछ टैलेंटेड होंगे, ठीक है। आप इस तरह के मल्टीपल काम करते होंगे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कोई ना इंटरप्रनोर भी पता नहीं क्यों नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका शिपमेंट के साथ काम है, ठीक है। कुछ ट्रेडिंग का काम करते हैं, तो आपका वो काम भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है एंड यू आर डूइंग सो अमेजिंग। तो लोग आपके बारे में क्या बात कह रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है। और कहीं ना कहीं जो है वो आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग और पर्सनालिटी का जो करिश्मा है ना, ये उसके बारे में बात हो रही है और बहुत अच्छी बात हो रही है। और यस मतलब उनको ये भी पता है कि आपके लिए चीज़ें आसान नहीं थी, लेकिन अब जो आपकी पर्सनालिटी बन गई हुई है, यू आर डूइंग सो अमेजिंग। और आपकी खुद एतमादी के बारे में बहुत बात हो रही है कि आपको खुद पे बहुत ज़्यादा एतमाद है। और ये खुद एतमादी जो होती है ना, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, कॉन्फिडेंस में आना, ये आपकी किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, ये है आज की रीडिंग। उतने मैसेज रखिएगा जितने रेजोनेट करें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या ऐसे ही हैं, ठीक है। एंड अगर कोई सजेशंस होंगी तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और सेकेंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप चैनल पे नए हैं। और मैंने पोर्टल लगाया था कि रीडिंग किस टाइम पे करनी है अपलोड, तो वो आप ज़रूर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और उस पे अपनी वोट ज़रूर दीजिएगा ताकि आसानी हो जाए और आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए, ताकि आप फ्री हों तो आप भी देख लिया करें। और अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।